तो आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट किस किस तरह के माइंडसेट होते हैं और आपको किस तरह का माइंडसेट बिल्डअप करना है। अ, ये माइंडसेट आपके डेवलपमेंट में, आपके प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माइंडसेट, इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। माइंडसेट, माइंडसेट दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब ये हम पहले बात करेंगे इस ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट एग्जैक्टली होता क्या है? आपकी जिंदगी में जब लाखों मुसीबतें आती हैं, आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, आप उसे कई बार फेल करते हैं, होता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप वहां डटे रहते हैं, फर्म, स्ट्रॉन्ग, वहीं पे डटे रहते हैं कि नहीं, आपको वो पार करना ही है, आपको वो कंप्लीट करना ही है। वो होता है एक ग्रोथ माइंडसेट। कि किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी दरिद्रता आ जाए, किसी ने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, चाहे उसके घर में लाइट हो ना हो, किताबें उसे उधार मांगनी पड़े, पड़ोसी से मांगनी पड़े, उसके बावजूद वो बंदा पढ़ता है। वो एक ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल है। जैसे भीमराव आम्बेडकर, जब वे स्कूल जाते थे तो सबसे पहली बात तो है कि उन्हें कॉमन जो छात्र होते थे सबके बीच में उन्हें बैठने दिया नहीं जाता था, अलग से बैठने दिया जाता था। उन्हें खुद के घर से, चूंकि सब लोग जमीन पे बैठते थे, उन्हें खुद के घर से खुद का बोरा लेके आना पड़ता था। और जो एक कॉमन घड़ा होता था स्कूल के क्लास के बाहर, जिसमें सारे क्लास के छात्र पानी पीते थे, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था क्योंकि वे एक महार जाति के थे। इतना एक्सप्लॉइटेशन था उन्हें। ऊपर से कोई पानी गिरा देता तब वे जाके पीते, इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन था। कई बार तो उन्हें क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, मतलब। और एक गरीबी तो उनके घर में सवार थी, जैसे मान लो आप, मतलब भूखमरी टाइप की गरीबी थी। इसके बावजूद उन्होंने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं किया, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया, पढ़ लिख कर। इतना पढ़ा लिखा, इंग्लैंड तक गए पढ़े लिखे, उनकी डिग्रियां आप देखोगे तो एक लिस्ट बन जाती है, इतने पढ़े। और उसके बाद पढ़ने के बाद देखिए, भारत का संविधान अकेले रच डाला। इतने महान आदमी, इतना बड़ा आदमी। दैट इज द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। हमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या है? अगर देर इज नो पेन, नो गेन, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपको कुछ पाना है तो दर्द होगा। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं और फिर भी आप उससे लड़ रहे हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके शरीर में दर्द शुरू हो गया है, तो समझिए कि आपके शरीर का निर्माण हो रहा है। आप जब पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 जब आप थक जा रहे हैं, फिर भी आप आ- आपका माइंडसेट यही बना है कि नहीं, अभी और है, अभी और है। उसके बावजूद जब आपका दिमाग काम ना करने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग का भी विकास हो रहा है, आपका निर्माण हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ माइंडसेट का। फिक्स्ड माइंडसेट, ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट बेसिकली ये होता है कि कुछ लोग, कुछ नहीं, अधिकतर मेजोरिटी तो फिक्स्ड माइंडसेट वालों की ही होती है। वे सोचते हैं कि ना हम कुछ करेंगे, ना हमें कुछ तकलीफ होगी, ना हम घर से बाहर जाएंगे, ना हमें कोई दर्द होगा, और ना ही हमें कुछ ज़िंदगी में पाना है। ये मैक्सिमम लोगों की है। मतलब ठीक है, जैसे तैसे ज़िंदगी चल जा रही है, सोया खाया पिया घुमा फिरा, ऐसे ही ज़िंदगी कट जाती है। ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब वे सोचते हैं कि भाई जो मिलेगा भगवान की मर्जी से मिलेगा, मतलब उन्हें कुछ करना है नहीं, सब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही माइंडसेट लेके वे बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो इस माइंडसेट से भी, अरे मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, उसका मैं क्या करूंगा, मैं खुद से कमा के क्या करूंगा। ये भी हो गया एक फिक्स्ड माइंडसेट।
अधिकतर लोग तो ये भी सोचते हैं कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी है। ऐसा फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं। जिनकी बुद्धि जड़ होती है, जो जो सोचते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए टैलेंटेड बुद्धिमान होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए टैलेंटेड होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्राइटेरिया है, मेहनती होना, हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और अपने मेहनत पे बिलीव करते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यूअस जारी रखते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप कभी फेल नहीं होंगे। आप सिर्फ सीखेंगे। फेल होता ही नहीं। हार्ड वर्किंग पर्सन कभी फेल नहीं होता, वो सिर्फ सीखता है। बस आप यही समझ लीजिए। एक एक सर्वे किया गया। वैसे इसकी इसको सर्वे की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे कॉमन सोसाइटी में भी हम देखते हैं। दो चीज़ें, एक अबिलिटी प्रेज्ड और दूसरा एफर्ट प्रेज्ड। अब ये क्या है? अबिलिटी प्रेज्ड, अबिलिटी कुल मिला के आपका टैलेंट ही है कि आप जिंदगी में कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये आपका टैलेंट, आपकी बुद्धिमत्ता डिसाइड करती है, ऐसा सोचा जाता है। अधिकतर लोग फिक्स्ड माइंडेड लोग यही सोचते हैं कि आप जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगे उतना ज़्यादा आप ऊपर पहुंचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक और चीज़, जो एबिलिटी, जिसको आप बचपन में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी होनहार होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड ही बोलूँगा मैं, मतलब जिनको हु आर वेरी क्विक टू लर्न, जिनको चीज़ें मैथ, साइंस, फिजिक्स, मतलब थोड़ा सा समझा तो वो पूरा समझ जाते हैं, इस तरह की बुद्धि वाले लड़के। अब होता क्या है कि वे बच्चे अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं स्कूल में, तो टीचर्स भी उनको फुला देते हैं, उनके माँ बाप भी उनको फुला देते हैं। वाह, रोहित ने तो 80% लाया है, तो फलाने ने 85% लाया है, 90% लाया है, 95% लाया है। ये बोल बोल करके कितना टैलेंटेड हो तुम आगे जाके बहुत बड़े इंसान बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, ऐसे बोल बोल के उन्हें फुला देते हैं। वो आगे जा करके उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नौकरी करेगा, वो नौकरी ही करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक अच्छे पे स्केल पे होगा, अच्छी सैलरी उसे मिलेगी, लेकिन उसके चांसेस भी ज़्यादा है कि वो नौकरी ही करेगा। अब दूसरी तरफ एक एफर्ट बेस्ड, कि एक ऐसा ऐसा बंदा, ऐसा छात्र जो हो सकता है हु इज़ नॉट वेरी क्विक टू लर्न, जिसे चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी देर लगती है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बट ही इज़ रियली ईगर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द स्टफ। उस बंदे के ज़िंदगी में सक्सेसफुल मतलब कुछ बड़ा करने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। तो इन शॉर्ट, एफर्ट बेस्ड इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अ, उनके टैलेंट के आधार पर उनको जज नहीं करना चाहिए। उनको कभी ये नहीं बोलना चाहिए तुम बहुत टैलेंटेड हो, आगे जाके बहुत बड़े बनोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा सही में काबिलियत रखता है, तो उन्हें हमेशा यही बोलना चाहिए कि आपको रियली में आप जिस तरह के हो, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और आपको मेहनत ही आगे लेके जाएगी, नहीं टैलेंट बिल्कुल नहीं। टैलेंट आपका धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे समाज में टैलेंटेड लोग हैं, आप देखोगे तो चकित रह जाओगे कि इतने टैलेंटेड लोग मतलब घूम रहे हैं, रोड रोमियो बन रहे हैं, सिगरेट, दारू एंड ऑल द स्टफ, इसी में पार्टी शार्टी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। बाद में आगे जा कर के वे जब शादी हो जाती है, बच्चे एंड ऑल, उसके बाद फिर वे पछताते हैं कि हमने आखिर किया क्या। तो ये होती है एबिलिटी। टैलेंटेड पीपल एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ वे जीते हैं कि चलो भाई, एक नौकरी लग गई अच्छी खासी, ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, एक बाइक हो गई, एक कार हो गई, अपनी ज़िंदगी में खुश है, बस इतना ही चाहिए उन्हें, ठीक है। एफर्ट रेस्ड, अब एफर्ट रेस्ड क्या होता है? ये वो लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, जिन्हें आप ये नहीं बोलते हो कि आप बहुत टैलेंटेड हो, जिन्हें आप ये बोलते हो कि आप बहुत मेहनती हो और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास दूसरा कोई चारा है ही नहीं,
आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। वो ज़िंदगी भर मेहनत करेगा और वो बहुत, बहुत, बहुत आगे जाएगा। अब एक जब हम बात कर ही रहे हैं मेंटालिटी की, मेंटल स्टेट की, तो माइंडसेट की, तो एक और मेंटालिटी आती है अ, कि जो जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, उनके माँ-बाप उससे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं। काफ़ी क कई बार ऐसा होता है कि सुसाइड्स के केसेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अ, आपने अधिकतर केसेस में ये देखा होगा कि जो बच्चे 80%, 85%, 90% लाते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रेशर होता है, सामाजिक बर्डन, समाज से ज़्यादा उनके फैमिली प्रेशर होता है कि मान लो कोई बच्चा 90% ला रहा है, ठीक है? उसके खिलाफ मान लो उसने 10th में 95% लाया, लेकिन किसी ने गलती से 95.5% लाया, वो टॉपर तो रहा नहीं। तो ये भी उस पर एक प्रेशर बन जाता है। उनके माता-पिता बोलते हैं, "तुम टॉप नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। 1% और लाते तो क्या हो जाता, थोड़ा और मेहनत करते।" ये नहीं देख रहे कि उनका बेटा 95.5% लाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितनी मेहनत, कितनी रात वो जगा होगा वो बच्चा, वो नहीं देखते हैं। उन्हें बस टॉपर चाहिए, हर घर में सिर्फ़ टॉपर चाहिए। ये है मिडल क्लास लोगों की फिक्स्ड मेंटालिटी, जो कभी भी आपको नौकरी से आगे बढ़ने ही नहीं देती है। एक ठीक-ठाक सी सैलरी मिल जाए बस, सरकारी नौकरी मिल जाए बस, उसी में मिडल क्लास डूबा रहता है। तो ये है एबिलिटी प्रेज़्ड, टैलेंटेड लोगों की कमी। दूसरी तरफ है फिक्स्ड एफर्ट प्रेज़्ड। हो सकता है कोई बच्चा 40%, 45%, 50, 55, 60%, 65% तक ला रहा है, लेकिन वे सुसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हद पता है। ठीक है? वो परसेंटेज में ध्यान नहीं देते हैं, वे स्किल पे ध्यान देते हैं। अपनी अ, हुनर को, अपनी हार्ड वर्क को और प्रोग्रेस करने में ध्यान देते हैं। वे आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर ध्यान देते हैं, बजाए इसके कि दूसरा 95 ला रहा है तो मैं 95.5 कैसे लाऊँ? इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। ये होता है एफर्ट बेस्ड, और इसीलिए ये बच्चे ज़िंदगी में इनके आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट होता है कि अ, लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, फिज़िक्स में कमज़ोर होती हैं, या लड़कियां ड्राइविंग में कमज़ोर होती हैं, रोड का सेंस नहीं होता, फिज़िक्स का सेंस नहीं होता। ये स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी होती है समाज में। आपने अमूमन देखा होगा कि अगर कोई लड़की अपोज़िट डायरेक्शन से गाड़ी चला के आ रही है, तो सामने कोई आदमी, "अरे यार! उधर से लड़की आ रही है, थोड़ा-सा यू नो ढंग से चलाओ।" तो ये हो गया एक स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। शहरों में अधिकतर आप देखेंगे कि विद एफर्ट लड़कियां काफ़ी आगे निकल चुकी हैं लड़कों से। हर फील्ड में लड़कियां आगे रहती हैं, और उसका कारण टैलेंट बिल्कुल नहीं है। उसका बस एक ही कारण है कि लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी मिली है, लड़कियों को खुद को शिक्षित करने की आज़ादी मिली है। लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, और उस मेहनत के ही बलबूते आज से 200 साल पहले भी तो लड़कियां मेहनती थी, लेकिन उनको उस समय आज़ादी नहीं मिलती थी। मेहनत करने की भी आज़ादी नहीं थी। टैलेंटेड उस समय भी थी, आज भी है। लेकिन आज के समय में उन्हें फ्रीडम मिली है, जिसकी वज़ह से वो हार्ड वर्क कर पाती हैं, और बहुत, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगी तो किसी घर में धकेल दिया जाएगा, अ, किसी गाँव में चूल्हा फूँकते रहो ज़िंदगी भर, या यू नो गाय, बैल, गोबर करते रहो ज़िंदगी भर, इसी में उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्हें ये नहीं चाहिए, जिन्हें एक सेंस ऑफ सोशल सम्मान चाहिए, खुद की इंडिविजुअलिटी, खुद का एक रपो चाहिए समाज में, खुद का एक चेहरा चाहिए समाज में, और इसलिए वे काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करती हैं लड़कियाँ। और आज वो हर फील्ड में, मैथ, फिज़िक्स, चाहे किसी भी फील्ड में लड़कियां बहुत आगे हैं, साइंस में भी बहुत आगे हैं। तो ये स्टीरियोटिपिकल जो लोग मेहनत करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि एबिलिटी प्रेस्ड और एफर्ट प्रेस्ड, जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके दिमाग में कोई स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी नहीं होती है कि लड़कियां ऐसी होती है या लड़के ऐसे होते हैं, कुछ नहीं। उन्हें बस एक चीज़ पता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बस यही है।
ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट प्रेज्ड। इसीलिए हमें किसी के टैलेंट को प्रेज नहीं करना है, उसके मेहनत को प्रेज करना है, उसके मेहनत को बढ़ावा देना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। क्या हुआ, मैं क्लास फिफ्थ में था। तो उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ रहा था। तो मेरे ट्यूशन के ग्रुप में अ, दो ऐसे लड़के थे जो काफ़ी टैलेंटेड, होनहार, काफ़ी तेज बोला जाता है वे थे। हमें एक सम दिया गया मैथ का, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि मेरा एक हुनर है कि मुझे जो चीज़ आती है वो मैं सबसे पहले कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मुझे वो पता था वो सम, तो मैंने फटाफट करके टीचर को दिखा दिया। अब ऐसा बहुत कम होता था कि मैं कोई सम बना करके फर्स्ट में तो छोड़ो, बाद में भी दिखा पाऊँ। तो मैंने वो सम बना के दिखा दिया। अब वो टीचर आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि उन्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, सम सबसे पहले बना के दिखाया। इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, जो सबसे होनहार बच्चे थे उन लोगों को डांटना शुरू किया कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये बच्चा पहले करके दिखा दिया, तुम लोग नहीं कर पाए। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे मतलब, लेकिन मैं एक उस समय एक फिक्स माइंडसेट की मेंटालिटी थी मेरी, इसीलिए इतना गंदा, इतना बुरा प्रभाव पड़ा मेरे दिमाग में कि एक वो दिन था, सिक्स्थ से लेकर के नाइन्थ क्लास तक, इवन टेंथ के प्री बोर्ड एग्जाम तक मैं कभी भी मैथ में पास नहीं हुआ, 30 मार्क्स कभी पहुंचा ही नहीं। फिर हुआ यूं कि जब मैट्रिक का 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम आने वाला था, तो उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आया कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब क्या, अब तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब वो मेंटालिटी नहीं चलेगी, यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम चलती नहीं है, आपको पास करना ही पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे। तो फिर मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो, आज तक जो भी मेरा हिस्ट्री रहा हो, मुझे मेहनत करना है, मतलब करना है। फिर मैंने दिन रात तो नहीं कहूँगा, बट मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ सॉल्विंग में जाता था। एक ही मैथ को मैं, जैसा कि हर बच्चे करते हैं, मैं भी वैसा ही एक ही मैथ को बार बार 10 15 20 50 100 बार, मैं जो नहीं समझ में आता उसे 100 बार 150 बार प्रैक्टिस करता। और इस तरह से मैंने फ्लाइंग कलर्स तो नहीं लाया, बट 60 के आसपास मैथ में ले आया। वो बच्चा जो कभी 30 नहीं टच करता था मैथ में, वो 60 ले आया। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। उस वक्त से मैंने हमेशा ग्रोथ माइंडसेट, मतलब मैंने मेहनत पर बल दिया है। चाहे आप यू नो कितने भी कमजोर हो, फर्क ही नहीं पड़ता, आपके दिमाग में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अ, अब टैलेंटेड लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। उनके साथ प्रॉब्लम ये है, खास करके वो टैलेंटेड लोग जो थोड़े से या तो अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है अगर वे टैलेंटेड है तो। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि वे, चूंकि वे टैलेंटेड है, वे ज़िंदगी में आगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। वे नौकरी के बियॉन्ड अधिकतर केसेस में नहीं जा पाते। और सबसे बड़ा मसला उनके साथ ये है कि दे डू नॉट नो हाउ टू फेल। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फेल। होता क्या है कि अगर उन्हें ज़िंदगी में कभी ठोकर लगती है, कभी फेल हो जाते हैं, तो वे हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एफर्ट प्रेस्ड या एक मेहनती लड़का क्या करता है, एक बार फेल होता है, वो चिंता नहीं करता, ठीक है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको फेल होना ही पड़ेगा। एक बार नहीं, कई बार फेल होना पड़ेगा, और वो कई बार फेल होता भी है। सो दिस इज कॉल्ड हाउ टू हैंडल फेलियर। You should know to handle failure। ये टैलेंटेड लोगों में थोड़ी कमी होती है। जो उनको लगता है कि वो टैलेंटेड है तो हर चीज़ उन्हें परोस के दिया जाएगा। लेकिन हार्ड वर्किंग लोगों को, जैसे मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत हार्ड वर्किंग था, लेकिन मुझे ये चीज़ पता था कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो मुझे हार्ड वर्क के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मुझे घर छोड़कर बाहर भी जाना पड़ा, क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं था, मेरे पास पूंजी नहीं थी। ऑप्शन क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपके पास हार्ड वर्क
ये एक ऑप्शन हमेशा बचा रहता है। आप हार्ड वर्क करके कहीं भी कितना भी आगे जा सकते हैं। ये ऑप्शन आप खरीद नहीं सकते। ये सबके पास होता है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिक्स्ड माइंडसेट वालों की एक और बीमारी है, मैं फिक्स्ड माइंडसेट ही कहूँगा। उनकी बीमारी ये है कि वे हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे। जैसे अमूमन मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि अ, देख रहे हो, वर्मा जी के बेटे का 80% आया और तुम्हारा सिर्फ 75% आया। तो ये एक फिक्स्ड माइंडसेट की मेंटालिटी है। ये नहीं देख रहे कि उसके बेटे का 75% आया, ये देख रहे हैं कि दूसरे के बेटे का 80% 85% आया। तो ये जो कंपैरिजन है वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले करते हैं। वो कभी मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ दूसरे बगल वाले के छोरे से आगे बढ़ना है। दुनिया में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है उससे मतलब नहीं है। अ, वे फिक्स्ड माइंडसेट वाले अपने आउटर इमेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करते हैं। आउटर इमेज अपने आप को हमेशा तारीफ के अराउंड में कि जहाँ भी जाए उसे चार लोग तारीफ करें, अच्छा 80%, अच्छा इसका बेटा, अच्छा उसका बेटा, वर्मा जी का बेटा, ये वो। तो मतलब उनको हमेशा तारीफें बटोरने की आदत रहती है फिक्स माइंडसेट वालों की। और अगर कभी उनको तारीफों में कमी हो गई, जब उनको दिखने लगा कि किसी और को तारीफें मिलने लगी, वर्मा जी का बेटा 85%, तो उनको जलन होने लगती है। ये है फिक्स्ड माइंडसेट की मेंटालिटी। और इसी के वजह से जैसा मैंने आपको बताया, फिक्स्ड माइंडसेट की एक प्रॉब्लम है। चूँकि इनमें जेलसी होती है, ये टैलेंट बेस्ड माइंडसेट होता है। ये आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को छोड़कर दूसरों के ज़िंदगी में कितना ग्रोथ हो रहा है उस पर ज़्यादा ताका-झाकी करते हैं। दूसरे कितना आगे बढ़ रहे हैं, 4 व्हीलर ले लिया, कौन-सा गाड़ी लिया, अच्छा 12 लाख की गाड़ी लिया। अच्छा, 12 लाख की क्या किया? कहाँ कमाया? ये नहीं देखते उसने कितना मेहनत किया, हम भी मेहनत करेंगे, नहीं। ये देखते हैं उसने 12 लाख की गाड़ी खरीद ली, इतनी जल्दी 12 लाख की गाड़ी खरीद ली, इस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है दूसरों के घरों में पत्थर फेंकते हैं, दूसरों के कार का शीशा तोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें एक सेंस ऑफ जेलसी हो जाती है कि हाँ, रोहित के घर में कार आ गई, मेरे घर में सिर्फ स्प्लेंडर है, मेरे घर में सिर्फ टू व्हीलर है। तो ये जो सेंस ऑफ जेलसी होती है वो फिक्स्ड माइंडसेट में ही होती है। उनको चाहिए कि सिर्फ उनकी तारीफ हो, चाहे उसके लिए दूसरों का बुरा भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे फिल्मों में आप देखते ही होंगे कि आपके बिल्डिंग के सामने की कोई बड़ी बिल्डिंग बना दिया, तो वो उस गुंडे को की ईगो में चोट पहुंच जाता है और वो क्या करता है, उस बिल्डिंग को गिरवा देता है ना। आपने दूल्हे दूल्हे राजा फिल्म में देखा ही होगा, कैसे एक बिल्डिंग के सामने एक छोटा सा ढाबा बन जाता है, उससे उसको तकलीफ होने लगती है। ये सब फिक्स्ड माइंडसेट ही है, ग्रोथ माइंडसेट के लक्षण नहीं है। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट ये है कि वो कभी भी अपने आप को दूसरों से तो कंपेयर नहीं करेगा। वो अपने आप को सिर्फ अपने आप से ही कंपेयर करेगा कि कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ और मुझे आगे कहाँ जाना है। ज़िंदगी में आगे कहाँ तक जाना है, कितना बढ़ना है, कितना मेहनत करना है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। उसके साथ-साथ जैसे फिक्स्ड माइंडसेट में जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो वे सोचते हैं कि हम दूसरों को नहीं बताएँगे। क्यों? क्योंकि दूसरों को बताएँगे कहीं वो हमसे ज़्यादा मार्क्स ना ले ले, है ना? जबकि जो मेहनती लोग होते हैं, वो मेहनत पे बिलीव करते हैं। वो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये है ओवरऑल ग्रोथ माइंडसेट। तो समराइज़ करता हूँ मैं कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो अपने कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं और आपको क्या ध्यान देना है? ये सब छोड़ के ये सब छोड़ करके आपको सिर्फ ध्यान देना है एफर्ट, ग्रोथ माइंडसेट पे। सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट पे ध्यान देना है, मेहनत करना है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। मेहनत के अलावा और कोई चारा नहीं। आप सोचेंगे कि आप टैलेंटेड हैं, आप कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।